हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कॉम्पिटिटिव एकेडमी। माय नेम इज कोमल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में हम मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ स्क्वायर भी पढ़ेंगे। बेसिकली जो स्क्वायर है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आता है हमारा, और ये दोनों सेम ही साइमल्टेनियसली चलते हैं। आपको किसी तरीके का हेडेक नहीं लेना कि भाई हम इतने सारे ट्रिक्स को, हम स्क्वायर की ट्रिक्स को अलग पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स को अलग पढ़ेंगे, फिर हम स्क्वायर याद भी करेंगे। नहीं, इतना सारा काम है ना, किसी भी से भी नहीं पॉसिबल है कि हो जाए। तो एक छोटी सी ट्रिक पढ़ेंगे। ये ट्रिक का है ना बेनिफिट क्या है, ये मैंने बहुत सर्च करके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि आप इस ट्रिक को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। जब आप ये वीडियो देख लोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका काम क्या रहेगा कि आपको ये वीडियो ना अपने तरीके से यूज करके देखनी है। जब हम अपना तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं ना, तो हम उस चीज को नहीं भूलते, लेकिन जब हम दूसरों का मेथड अप्लाई करते हैं तो हम समहाउ कभी ना कभी भूल जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 49 इंटू 49। तो 49 इंटू 49 बेसिकली एक स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर है, और ये मल्टीप्लिकेशन भी है। अब है ना, कुछ लोग इसको है ना a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर को मतलब अलजेब्रा का कुछ फंडा लगा देते हैं और वो उससे सॉल्व कराते हैं। भाई हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको बहुत एक बेसिक ट्रिक से करेंगे। और सिर्फ एक मेथड नहीं बताऊंगी, मतलब यहाँ पर मैं एक मेथड से आपको लिमिटेड नहीं करूंगी कि भाई आपको जो मैंने मेथड बताया वही मेथड आपको करना है। मैं आपको इसके वेरियस मेथड बताऊंगी। वेरियस मेथड का मतलब है कि आप अपने खुद से इस पे मेथड अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वही आपको करना है और उससे कोई मेथड नहीं बना सकते। इसका एक एडवांटेज क्या है ना, यही इसका एडवांटेज है कि आप अपने मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं इसके मेथड 1 पे आऊं, अगर मैं मेथड 1 पे स्टार्ट करती हूँ, तो देखो जब भी आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको लेना है कि लास्ट वाला यूनिट डिजिट हमारा क्या हो, 0। बिल्कुल क्लियरली आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं 49 की बात करूं, 49 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50। ये 50 के नियर है, जो 49 है वो 50 के नियर है। लेकिन अगर मैं 49 की बात करूं तो 40 के भी तो नियर है ना। मैंने तो सिर्फ ये बात की है कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मैंने आपको ये नहीं बोला कि वो 50 हो या 40 नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो कभी भी, तो आपको यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट को हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 50 ही होगा। 50 की जगह 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव इट 50। सो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि आप है ना इसको 40 से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो, 60 से भी कर सकते हो, 70 से भी, 80 से भी। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस मेथड से करना है? आप इसके नियरली वाले मेथड से करोगे। नियरली में इसका 40 आ गया और 50 आ गया। नियरली में हमारे दो तरीके आ गए, 40 आ गया और 50। तो मतलब हम इसको क्या करेंगे, 40 और 50 के मेथड से ही हम इसको करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको? अब हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं हम। आप इसको किस तरीके से करोगे, तो देखो अब हमने क्या करना है, एक छोटी सी चीज को आपने यहाँ पर लिखना है कि अगर आप 49 में से आप 49 में 1 ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है, 50 बनता है। अगर आप 49 में 1 ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है, 50। अगर आप आपका ये तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी क्या लिखा गया आपका 49। अगर उसमें भी आप 1 ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है, 50। दोनों केसेस में आपको 50 बना। लेकिन आपको इसका करना है उल्टा। क्या करना है आपको इसका उल्टा, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है कि आपने अभी पढ़ा कि 49 में ऐड करके मेरा बना 50, बट यहां पर आपको लिखना है कि 49 में से 1 माइनस करके आपका बना 48। मतलब आपको माइनस करना है। यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को आपको उल्टा करना है, रिवर्स करना है। और रिवर्स होने के बाद आपको साइन क्या बनेगा, माइनस। तो मतलब आपका 49 में से माइनस करना है 1, तो आपका बनेगा 48। क्लियर हुआ? अब इसका
पहले मैं बता देती हूँ, इसका जो बेस है वो हम 50 ले रहे हैं, इसका जो बेस है वो हम क्या ले रहे हैं 50। क्यों? क्योंकि मैं 49 को कह रही हूँ कि 49 अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 50। मैंने बोला कि 49 50 के भी इक्वल है और 49 40 के भी नियर है। नियर मतलब इक्वल नहीं कहेंगे, नियर बोलेंगे कि हमारा इसके नियर है। अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ, फिर मैं इस पे आपको बताऊंगी कि इस पे कैसे यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब 50 से भी हमारे दो मेथड है करने के, 50 से भी हमारे दो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हमने क्या किया, 49 में +1 करेंगे तो 50 बन रहा है। बट मैंने बोला कि हम जो यूज करते हैं ट्रिक में, जो हम यूज करते हैं वो करते हैं माइनस का साइन। तो मैंने यहाँ लिखा 49 - 1 दैट इज 48। फिर मैंने लिखा 49 - 1 दैट इज इक्वल टू 48। दोनों का इक्वल है, दोनों का इक्वल है, माइनस करने के बाद दोनों का इक्वल बना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मैंने एक और, मैं इसी को आगे ब्रीफ कर रही हूँ। मैंने बोला 50 के मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, 50 के दो मेथड बताऊंगी। 50 के दो मेथड बताने के केस में एक में 50 को ऐसे लिख सकती हूँ 10 × 5 और एक में 50 को ऐसे लिख सकती हूँ 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम ही तो है, 50 ही तो बना रहे हैं दोनों। मतलब अगर 10 × 5 करूँ तो वो भी हमारा 50 बना रहा है, और अगर मैं 10 × 100/2 करूँ तो वो भी मेरा 50 बना रहा है। तो दोनों में अब डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन को करने की फॉर्मेट में थोड़ा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो डिस्कस करते हैं। मैंने बोला 49 - 1 करना है, 49 - 1 करना है। सॉल्यूशन किया तो मेरा यहाँ पर आया 48। क्लियर हुआ? ये 48 कैसे आया मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं यहाँ पर एक स्लैश का साइन लगाऊंगी। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा 0 1। मतलब मैं अगर 1 का स्क्वायर करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 0 1। क्लियर? अगर मेरा क्वेश्चन जो है, अगर मैं बेस जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ ये वाला, क्या ले रही हूँ 100 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब यहाँ डिवाइड का साइन है और डिवाइड किससे हो रहा है 2 से। तो यहाँ पर 24 भी हमारा किससे डिवाइड होगा 2 से। अब 48 हमारे डिवाइड होगा 2 से, 48 डिवाइड होगा 2 से तो हमारा क्या बना 24 और यूनिट डिजिट पे क्या था 0 1। तो हमारा आंसर आ गया 24 0 1। मे भी क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया कि हमने कैसे किया। पहला स्टेप हमने लिया कि हमने ये देखना है कि हमने बेस क्या लेना है, मतलब हमने ये देखना है कि किसके नियर है। 49 नियर है 50 के, तो मैं ठीक है 49 नियर है 50 के। 50 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हम 10 की टर्म में 10 × 5 लिख सकते हैं और एक हम 100 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। जब मैंने 100 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरे पास क्या आया 50 आया, 100 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो भी मेरे पास क्या आया 50 आया। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर 49 को एक ऐड कर दूं तो मेरा 50 बनेगा, लेकिन हमारा यहाँ पर जो साइन है वो हमने रिवर्स लेना है। रिवर्स मतलब उल्टा लेना है साइन। अगर वो +1 करने पे 50 बनेगा तो हमने -1 लिखना है। क्लियर हुआ? तो हमने उसी तरीके से 2 बार लिखा क्योंकि 2 दिया हुआ था। हमने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ गया, आप डिफरेंट तरीके से भी पढ़ोगे, क्या पता वो स्क्वायर ना हो, तो हमें दोनों बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब जब आप 1 का स्क्वायर करोगे या 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बना, 49 में से 1 माइनस करोगे तो 48 बना। 48 को 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 100 को ऊपर 2 से डिवाइड किया हुआ है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। सेम वही चीज लिखेंगे 49 - 1, 49 - 1 सेम लिखा हमने। मैंने यहाँ लिखा है 48 जैसा कि हमने लिखा था। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जहां मैं 0 1 लिख रही थी ना वहां मैं 1 यहाँ लिखूंगी और 0 यहाँ लिखूंगी। ये जो मैंने 0 यहाँ लिखा है ना, ये मतलब मेरा डिनोट कर रहा है कि ये मेरी कैरी है। कैरी मतलब हासिल है ये मेरा। ये हासिल कहाँ जाएगा अभी देखते हैं। अब आपने किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ 5 से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 5 से। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 8 सा 44, 5 4 सा 20, 24, तो ये हो गया 2401 2440। अब 240 में अगर 0 ऐड करोगे तो भी तो 240 ही तो बनेगा, और ऊपर से आपका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसका भी आंसर आ गया 2401। आपको बहुत आसानी से समझ आ गया क्या डिफरेंस आया दोनों में। मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस क्या था, सिर्फ इतना कि आपको एक साइड अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करना है और एक साइड अगर आपका डिवीजन है तो आपको डिवाइड करना है। बात सीधी सीधी बहुत सिंपल सी चीज थी, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद सेम क्वेश्चन को करेंगे, सिर्फ अब की बार हमने क्या करना है, बेस हमारा चेंज कर देना है। बेस हमने क्या चेंज करना है, बेस हमने रखना है यहाँ पर। अब हमने बेस रखना है यहाँ पर, क्या रखना है बेस 40।
ठीक है। अब 40 बेस से अगर हम करते हैं तो हमारा सेम क्राइटेरिया होगा, सेम हमने क्राइटेरिया करना है। अब देखो जैसे आपने 50 से किया था, आपके पास 50 से करने के दो थे मेथड थे, 100 डिवाइडेड बाय 2 एंड 10 इंटू 5, लेकिन इसमें आप 100 को डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसमें आप 100 को डिवाइड करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, 10 इंटू 4 करना है। क्या करना है हमने, 10 इंटू 4। अगर आप 10 इंटू 4 करते हो तो आपका क्या बनता है, 40। और आपको ना 2 यूनिट डिजिट के केस में, जिसमें 2 यूनिट हो, 2 यूनिट के केस में आपका 10 या 100, मतलब ये दो ही केस बनेंगे, आप 1000 पे नहीं जा सकते। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा है 1000 को किसी टर्म से डिवाइड करके तो हम 40 बना दें, तो हम आपको इतना लंबा नहीं जाना। तो 10 इंटू 4 किया तो आपका 40 आ गया। क्या मेथड अप्लाई किया था आपने मेथड अप्लाई किया था कि अगर बेस 50 है तो आप 50 के नियर लेके गए थे, अगर आपका बेस 40 है तो आप 40 के नियर लेके जाओगे। लेकिन अब की बार क्या है, आपका ये 49 है ना, अब 49 में से -9 करोगे तो ही तो आएगा आपको 40, तभी तो आपको 40 आएगा। मतलब 49 में से -9 किया तो मेरा क्या आया, 40। लेकिन मैंने क्या बोला था, रिवर्स लेते हैं। रिवर्स का मतलब 49 माइनस की जगह प्लस का साइन लिखेंगे, 49 माइनस की जगह प्लस का साइन लिखेंगे। ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ से ये मेरा बनेगा, इनको ऐड करेंगे तो मेरा बनेगा 58। क्लियर हुआ, 58, 59 प्लस 9, 9 9 18, और यहाँ पर 4 और 1 5, 58 मेरा बना। अगर मैं 9 को 9 से करती हूँ तो 81 बनेगा, बट 81 को मैं इसको कैसे लिखूंगी, 58 यहाँ पर 1 और नीचे कैरी के तौर पे लिखूंगी 8। क्लियर हुआ। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से, तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। 4 8 4 8 4 8 32, तो यहाँ पर हो गया 3, 2 और ऊपर हो गया 3, 4 पंजे 20 और ये हो गया 23। क्लियर हुआ। ठीक है। अब ये कैरी जो होती है इसमें ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर +8 हो गया, तो ये हो गया 240 और यहाँ पर हो गया 1, तो हमारा क्या हो गया 2401। क्या कुछ मतलब आपको लगा कहीं पर भी ऐसी चीज जिसमें हमें कोई चीज समझ ना आई हो या हमें क्वेश्चन सॉल्व ना हो? कितनी आसानी से मतलब आपने क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर दिया। इसके 3 मेथड हैं, क्या पता इसके कितने सारे मेथड होते हैं। मतलब आपको सिर्फ 2 ही चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका बेस 10 मतलब यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। अब जो यूनिट डिजिट 0 है वो किसी के भी नजदीक हो सकता है। 49 जो है 50 के भी नजदीक है, या 50 भी हमारा नियरली में 0 बना रहा है, 40 भी 0 बना रहा है। दोनों बेस से जब आपने इस क्वेश्चन को किया तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो या ना समझ आ रहा हो तो आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा और क्वेश्चन की वैरायटी को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। सेम क्राइटेरिया, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं। एक बार पिछले वाले क्वेश्चन पे हम दोबारा जाते हैं। कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या 40 और 50, नॉट 60, नॉट 30, भाई कुछ भी कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। बट आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप 49 को 30 के नियरली बनाना चाह रहे हो, मतलब अगर आप बेस को 30 रखना चाह रहे हो, तो मतलब इसमें से आपको 19 माइनस करना पड़ेगा। जितना आप दूर लेते जाओगे ना चीजों को, उतनी आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब अब आपको 19 और 19 को मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर आप 19 और 19 को मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, क्योंकि 1 और 19 आएगा, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। इससे बेटर तो आप नॉर्मल मेथड नहीं यूज कर लोगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको आप इसको करके देखना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि भाई मुझे 30 और 49 में डिफरेंस आ रहा है 19 का, और मेरे को 19 नहीं लेके जाना, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। जितना टाइम मैं बचाना चाह रहा था उतना टाइम मेरा वैसे ही लग जाएगा। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, तभी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। अब 59 की अगर मैं बात करती हूँ तो 59 जो है, इससे बड़ी बात करूँ तो 60 आएगा, और इससे कम की बात करूँ तो क्या आएगा, 50 आएगा। सेम क्वेश्चन, सेम क्राइटेरिया, सेम मेथड, नो चेंज। अगर आप 50 की बात करते हो तो वहां पर 2 मेथड हो गए। 2 मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड में 100 को आपको डिवाइड करोगे 2 से तो आपका 50 बनेगा। एक मेथड में 10 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपका 50 बनेगा। क्लियर। दूसरा मेथड 60 है। 60 अगर आप बेस लेते हो तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बनेगा, 60 बनेगा। दोनों सेम है। ठीक है। फिर अगर आप
50 के नियर लाते हो तो 59 में से -9 करने पे आपका 50 बन रहा था। अगर 59 में से 9 माइनस करने पे आपका 50 बन रहा था तो इसका रिवर्स साइन यूज करना है, यहाँ पर हमने +9 लिखना है। तो अगर मैं दोनों को +9 और +9 लिखूंगी तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 68 और मेरा यहाँ पर होगा 81। क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है 68 को, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 3 4 और पीछे का 8 एक एज इट इज। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। मैं बहुत सारे मेथड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज के जब आप बहुत सारे मेथड खुद से अप्लाई करके देखते हो, अब आपका वर्क क्या है, घर पे बैठ के आप क्या करना, आप इसको 40 से करके देखना, आप इसी क्वेश्चन को 40 से करके देखना। आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा बट आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट, सेम वही 59 + 9। आपको ये समझ आ गया होगा, दोबारा मुझे बताने की नीड नहीं है। ये हो गया 1 और 8 आपका किस में रखना है, कैरी में। अगर आप इसको करोगे तो ये हो गया आपका 68। अब 68 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपके पास 5 8 = 44 और ये हो गया 5 6 = 30 + 4 340। अब 340 में 8 प्लस करोगे तो 348। क्या मैंने गलत कहा था? आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? तो हम नेक्स्ट अगर हम इसी को ही 60 बेस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं करना मैंने, बस आपको क्वेश्चन को समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो 10 × 6 किया मैंने, 10 × 6 किया मतलब 60 बेस है। अब 59 में बेसिकली 1 आप ऐड करते हो तो आपका 60 बनता है, बट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको ऐड नहीं करना, मतलब आपको उल्टा साइन लेना है। क्या लेना है आपको? उल्टा साइन लेना है। तो आपको उल्टा साइन लेना है तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको, ये मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ पर साइन नहीं लिखना था, 59 - 1 लेना है और यहाँ पर 59 - 1 लेना है। तो यहाँ पर आपका बना 58 और यहाँ पर बना आपका 1 और यहाँ 0 आपका बेस बना। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 6 8 48, ये हो गया मेरा 4 6 5 30 और ये हो गया 34। अब इसमें मैं 0 ऐड करूंगी तो ये हो गया 3 4 8 और यहाँ 1 से मैंने यहाँ 1 लिखा तो ये हो गया 1। मे बी क्लियर? अब आपको सॉरी, इसमें ना कोई डाउट नहीं बचना चाहिए इस क्वेश्चन में, मतलब मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से 3 मेथड समझा दिए कि आपको है ना अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखना, ये मैं ना इसको कंटिन्यू कर देती हूँ कि भाई आपको खुद से होमवर्क है ये आपका, आप इसको खुद से करना। मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि ये नियरली किसके है, जैसे हमने 49 किया था, सेम 46 की है। 46 जो है वो 50 के है नियर और यहाँ पर किसके नियर है, 40 के नियर है। तो आप 40 भी बेस ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं ताकि हम चीजों को और अच्छे से समझ सके, थोड़ा मतलब चेंज कर सके क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन आ गया हमारा दिस, तो ये हो गया हमारा 46 × 44। क्लियर? इसमें ना आपको अब एक खास ध्यान रखना है। अब आपने देखा होगा कि दोनों नंबर जो है, दोनों नंबर अलग अलग है, मतलब 46 और 44 दोनों अलग है, बट दोनों में एक कॉमन चीज है। एक कॉमन चीज क्या है कि 46 जो है वो 50 के भी नियर है और 40 के भी नियर है। ठीक है, किसके नियर है, 50 के भी नियर है, 40 के भी नियर है। और जो हमारा 44 है वो भी हमारा 50 के भी नियर है और 40 के भी नियर है। ये आपने इस चीज को क्लियरली समझ लिया होगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आप लिखते हो, जैसे अगर इसको एग्जांपल लेती हूँ कि मैं इसको है ना 50 के नियर लिखती हूँ, मैं दोनों से आपको बताऊंगी, 50 से बताऊंगी, 40 से बताऊंगी, जिससे नहीं होगा उसका रीजन भी। तो अगर आप 50 के नियर करते हो तो आप यहाँ लिखा 46 में अगर आप 4 ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है, 50 बनता है। अगर आपका 44 में 6 ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है, 50 बनता है। क्लियर हुआ? दोनों सेम है, बात सेम बोला है मैंने। ठीक है, अब देखो अगर मैं साइन चेंज करती हूँ, 46 में -4 करती हूँ और 44 में -6 करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये जो साइन है इसका रिवर्स साइन हम लेते हैं।
तो अब हमने ना क्रॉस माइनस करना है। क्रॉस माइनस का मतलब 46 में से 6 माइनस करना है और 44 में से 4, तो ये मेरा आएगा 40, मतलब मेरा सिमिलर आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्योंकि अब देखो, अब मैंने बोला था कि 50 तक मेरा क्लियर हो गया, यहाँ तक मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर 50 कैसे आया, ये मुझे क्लियर हो गया। ठीक है। अब क्या है, अब मुझे ये जानना है कि मैं 50 को कौन से मेथड से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 50 के भी 2 मेथड पढ़े हैं। कौन कौन से मेथड पढ़े हैं 50 के? 50 के मैंने 2 मेथड पढ़े हैं, एक तो मैंने 100 को डिवाइड किया 2 से और एक मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो मेरा आया 50। सेम क्राइटेरिया करना है, कोई चेंज नहीं करना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस माइनस करना है आपको। तो मैं इसको दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, 46 माइनस 4, 44 माइनस 6। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपका 40 आया, लेकिन जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या है, 24 आया। क्लियर? अब आप जब डिवाइड करते हो यहाँ पर 2 से, तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 20 और यहाँ आएगा 24, तो ये आपका आंसर होगा। कितना ईजी था, मतलब ऐसे थोड़ा ना था कि हमने बहुत तीर मारने हैं। तो यहाँ पर हो गया 10 इंटू 5। 10 इंटू 5 के केस में आपने क्या करना है, सेम क्राइटेरिया, कोई चेंज नहीं, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट लिख देती हूँ, आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये हो गया हमारा 4, नीचे हमारा 2 नीचे लिखेंगे। एक साइन का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये साइन का हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम चीजों को करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो मैं वीडियो को सेकंड पार्ट में आपको कंप्लीट सिखा दूंगी। ठीक है। सो यहाँ पर हमने किया तो मेरा यहाँ पर आया 40, यहाँ पर 40 आया, मैंने यहाँ पर ऊपर 50 लिखा तो मेरा 50 हुआ। 50 किससे मल्टीप्लाई करके बन रहा था, 5 से, तो मैंने यहाँ पर 200 किया, क्योंकि मेरा यहाँ +2 बन रहा था तो मैंने +2 किया, ये हो गया 2024। क्या आपको ये चीज समझ आई? आपको समझ आया कि मैंने किस तरीके से किया? ठीक है। तो मतलब बहुत आसानी से आपने 46 इंटू 44 का मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया सेम मेथड से। मतलब यहाँ पर है ना, इस वीडियो का फायदा पता है क्या है? इस वीडियो का फायदा ये है कि आपको 2 अलग अलग ट्रिक नहीं यूज करनी है, 2 अलग अलग, मतलब आपको ये नहीं यूज करना है कि भाई मैं ना इसके लिए तो मुझे अलग वीडियो मतलब अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन के लिए और मैं स्क्वायर्स के लिए अलग। नो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है करने की। मैं एक छोटा नंबर लेके भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। ठीक है। अब इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं 40 के नियर भी कराऊंगी, 40 के नियर कराने का मतलब क्या है कि आपको 46 में से माइनस करना है 6 और 44 में से माइनस करना है 4। क्लियर हुआ? ठीक है। दोनों को माइनस किया मैंने। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका आएगा 46 प्लस 6 और यहाँ पर आएगा 44 प्लस 4। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आप एक चीज का ध्यान रखो, मैंने कहा था रिवर्स ना, अब 46 में से 4 माइनस करोगे तो या प्लस करोगे तो आपका क्या बनेगा, 50 बनेगा, और 44 में 6 प्लस करोगे 50 बनेगा। सेम बन रहा है ना, तो मतलब आपका ये मेथड अप्लाई हो सकता है। उस केसेस में, जिस केस में ये सेम ना बने, तो उस केस में मतलब आपको मेथड नहीं अप्लाई करना, आपको यही देखना है कि हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे नंबर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर लिया 24, एज यू नो, आपको पता ही है, क्योंकि हम 10 इंटू 4 वाला मेथड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 50, यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखेंगे कैरी में 2। अब मैं इसको सेम एज इट इज 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 200 बना, प्लस 2 करूंगी तो 202 बना, और यहाँ पर 4 पीछे से कैरी, मतलब कैरी नहीं, यूनिट डिजिट मैंने ले लिया। कितना आसानी से एक क्वेश्चन के 3 मेथड आपने सॉल्व कर दिए, ये आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। ये सब के लिए है, ऐसा नहीं है कि एसएससी के लिए है, बैंकिंग के लिए नहीं है, सीटेट के लिए, सब के लिए है ये। मतलब हर कोई जो मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाना चाहता है वो हमारी इस वीडियो को देख के और मल्टीप्लिकेशन को सीख सकता है। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, आपको बस अपने आप से ट्राई करने हैं। यही नहीं कि जो मैंने कराया वही आपको करने हैं, आपको कुछ भी कर सकते हो ना, कुछ भी। ठीक है। देखो क्वेश्चन, वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो इसलिए अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप बता देना। अब देखो, अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हमने दोनों जो वर्ड्स थे, हमारे दोनों जो नंबर थे वो एक ही नंबर के नियरली थे। जैसे मैंने 46 और 44 जब यहाँ रखा था, 46 और 44, तो मैंने 46 और 44 दोनों हमारे 40 के और 50 के नियरली थे। ये तो हमने अब तक पढ़ लिया। ठीक है। बट अभी हमने क्या पढ़ना है
कि हमने ये दोनों ऐसे हमने लेटर पढ़े हैं जो कि अलग अलग है। मतलब अगर मैं 60 की बात करूँ 62 की, तो वो 60 के और अगर हम 70 के नियर कह सकते हैं। अगर मैं 48 की बात करूँ तो 50 के और 40 के नियर है, मतलब कुछ तालमेल ही नहीं है। तो अब है ना, इसको देखो, ट्राई करो, कोई भी ट्राई कर लो, आपको क्या लग रहा है, आप 60 दोनों में से किसी एक को आप कैच कर लो। मतलब अगर आप 60 को कैच करना चाहते हो 60 कर लो, अगर आप 50 को कैच करना 50 को कर लो, मतलब एक कर लो किसी को भी। किसको करूं, मर्जी आपकी। अगर मैं 10 × 6 कर दूं तो मेरा 60 कैच किया है मैंने। ऐसा कोई मेरा एम नहीं है कि मैं दोनों में से मतलब इजी वाला मैं कर रही हूँ। आप कोई भी मुझे दे सकते हो या कोई भी खुद भी कर सकते हो, मैं दोनों से आपको करके बताऊंगी, ठीक है। सो 10 × 6 किया, वो मेरे पास क्या आ गया, 60 आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मुझे 60 के नियर बनाना है। अगर मैं 60 में से 2 माइनस करूंगी तो मेरा क्या बनेगा, 60 बनेगा। अगर मैं 48 में प्लस करूंगी, क्या प्लस करूंगी 48 में अगर मैं 12 प्लस करूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्विकली ये मेरा बन जाएगा 60। अब आपको एक चीज का बहुत ध्यान देना है। मैंने बोला था कि ये जो साइन है माइनस प्लस इसका कुछ रोल है। क्या रोल है अभी हम पढ़ते हैं। अगर मैं 62 में से माइनस कर रही हूँ तो मेरा यहाँ प्लस बन रहा है, और अगर मैं 48 में माइनस कर रही हूँ तो मेरा क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। क्लियर है। तो अगर मैं ये कर रही हूँ तो देखो, एक सिंपल सी चीज करना, मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, लिखूंगी यहाँ पर। अगर मैं 62 में से 12, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जो सेम नहीं होते हैं, जो अलग होते हैं, उनको अपोजिट करते हैं हम। अब 62 - 12 क्या बनेगा, यहाँ पर 50 बनेगा। एंड 48 + 2 तो मेरा क्या बनेगा, 50। मतलब मेरा बेस यहाँ पर क्या बन रहा है, 50। मतलब क्लियर हुआ आपको, ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, और अगर मैं यहाँ पर 12 × 2 करूं तो मेरा यहाँ बन रहा है -24। ये मेरा अभी तक नहीं हुआ था बट अब हो रहा है। तो मेरा यहाँ बना 300, यहाँ मेरा बना -24। अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये -24 है, क्या है ये, -24। तो अगर ये -24 है तो इसको 100 देखना है हमने कि ये हमारा क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा हमारा, 100। तो अगर ये हमारा 100 होगा तो 100 में से जब हम 24 को माइनस करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या होगा, 100 में से जब मैं 24 को माइनस करती हूँ तो मेरा ये 6 और 76, मतलब मेरा क्या बनेगा यहाँ पर 76। एक मिनट में यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मेरा क्या बनेगा 76। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरा। अब मैंने यहाँ पर 300 आया था, मेरा 300 आया था, इसमें से जो लास्ट डिजिट है वो हमने नहीं लिखनी है। हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 30 हमने यहाँ पर लिखना है। अब 30 में से आपको यहाँ पर क्या है, -2, क्या है यहाँ पर -2, लेकिन आपको माइनस करना है -1। क्यों -1 क्यों करना है, उसका रीजन बताइए, आप उसका रीजन बता सकते हो। क्योंकि देखो ऑलरेडी आप इसको 100 ले चुके हो, ऑलरेडी आप इसका एक पार्ट ले चुके हो, 100 में से 24 आप माइनस कर चुके हो, तो हमने यहाँ पर 1 माइनस करना है, तो ये हो गया हमारा 29। मतलब यहाँ पर जो टर्म होती है उससे एक कब माइनस करना है, तो ये हो गया हमारा 29। तो 2976 हमारा क्या हो गया आंसर। मैं भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम किसी भी टेक्निक से यूज कर सकते हैं। आप, मैंने बोला कि 50 के नियर बाय भी कर सकते हो, आप 48 के नियर बाय भी कर सकते हो। 48 के नियर बाय तो सॉरी 50 है, 40 के नियर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। एक और इसी क्वेश्चन को, एक होमवर्क आपके लिए छोड़ती हूँ और एक चीज और मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं नियरली कराती हूँ 40 के नियर बाय, ठीक है। मैंने अभी कराया 60 के, 50 आपका होमवर्क है, आप इसको 50 के नियर बाय करके देखना और मुझे बताना कि आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। और मैं आपको 50 के नियर बाय इसको करके दिखाती हूँ। तो कैसे करना है ध्यान दो। तो अभी हमने इसको 40 के नियर बाय करना है। 40 के नियर बाय जब हम इसको करेंगे तो 62 में से क्या माइनस करूं कि 40 हो जाए, 62 में से क्या माइनस करूं कि 40 हो जाए, तो मेरा यहाँ होगा 22। 48 में से क्या माइनस करूं, 8 माइनस करा तो मेरा क्या हो गया, 40 हो गया। क्लियर हो गया। अब क्योंकि मेरे को रिवर्स लेना होता है, रिवर्स लेने के लिए मैं यहाँ प्लस करूंगी और यहाँ पर 48 को रिवर्स लेने के लिए मैं यहाँ पर 8 करूंगी। अब मुझे पता है कि ये उल्टा लिखते हैं, हम उल्टा लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 62 में 8 ऐड किया तो मेरा क्या आया 70, और 48 में 22 ऐड किया तो भी मेरा 70 आया, मतलब सेम ही आ रहा है।
अब 22 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 176। क्या आएगा मेरा? 176। अब 176 के केस में ये तो हो गया मेरा, क्लियर हो गया, इतना मुझे समझ आ गया। अब मुझे पता है कि अगर मैं 40 यहाँ पर बोल रही हूँ तो मैं 40 को लिख सकती हूँ 10 इंटू 4। क्या लिख सकती हूँ? 10 इंटू 4। तो अगर मैं यहाँ पर 10 इंटू 4 कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो गया 280 हो गया, बिल्कुल इजी है। अब क्योंकि मैंने यहाँ बताया था 6 ऊपर लिखते हैं 17 नीचे लिखते हैं, तो 17 हमारा ये हो गया, तो ये हो गया 2976। ये बहुत इजी था, मुझे इजीली समझ आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा बेसिकली ध्यान रखना है, बस वो माइनस की वजह से -100 में से माइनस करना है 24, तो हमारा 76 आ जाएगा। और अगर वहाँ -2 हो तो एक टर्म और कम करनी है, मतलब -1 आपको माइनस करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गए? तो मतलब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मजा आ रहा है वीडियो में, देखने में मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारी वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है, अब देखो ये मैंने ना बहुत इजी आपके लिए लिया है। इजी इसलिए लिया है ताकि आपको ये समझ आ जाए ना कि ये ट्रिक हमारी किसी भी चीज पे अप्लाई हो सकती है। मैंने जो इस वीडियो में लिया है वो टू डिजिट मल्टीपल लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी और वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर किया करो, ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहे इससे। सो 19 में अगर मैं देखो, पहले तो मैं इसका बेस क्लियर कर लेती हूँ। अगर मैं 19 को करूँ तो 20 के और 10 के नियर है। क्लियर हो गया? 10 और 20 के नियर है। किससे करना चाहोगे? 10 से करते हैं, 10 से कर लो। अगर 10 से करोगे तो 1 आएगा सीधा, तो ये ना सीधा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे 10 प्लस 1 की 10 प्लस 1 नहीं करेंगे यहाँ पर, 10 माइनस हम क्या बोल रहे हैं, 19 माइनस 9 करेंगे तो हमारा 10 बनेगा। 19 माइनस 9 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 10 बनेगा। क्लियर हुआ? अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 19 प्लस 9, 19 प्लस 9। तो 19 प्लस 9 बेसिकली क्या होता है? 28 होता है। एम आई राइट? यहाँ पर मैंने 1 किया, 8 किया, 81, और यहाँ पर मैंने 1 किया। क्लियर हो गया? क्योंकि अब हम यहाँ कर रहे हैं 10 को हम लिखेंगे 10 इंटू 1। क्या लिखेंगे? 10 इंटू 1। तो जस्ट इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 3 6 और ये हो गया हमारा 1। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें क्या था? इसमें यहाँ पर आपका बेस कितना था? 10 था आपका बेस। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे तरीके से, मतलब 20 के बेस के अकॉर्डिंग करना है, तो 20 के अकॉर्डिंग करना है तो ये होगा 10 इंटू 2 होगा। 10 इंटू 2 आपका क्या होता है? 20 बनता है। तो सेम चीज अब इसको 20 बनाना है, मतलब 19 प्लस 1 करना है, 19 प्लस 1 करना है। बट हमें तो पता है कि हम तो रिवर्स करते हैं, ये बन तो 20 रहा है बट हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब 19 माइनस 1, 19 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये बना 19 माइनस 1 बेसिकली है क्या? 18। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने किया 0 1। क्लियर? अब क्योंकि वो 2 से है तो ये होगा 36 में 0 ऐड करेंगे 36 और 1 हमारा एज इट इज। मतलब कहने का मेरा मतलब ये था कि हम इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमारा आंसर ठीक ही आएगा। ठीक है, अब 23 इंटू 21, भाई इस क्वेश्चन को तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ सकती हूँ। मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ती हूँ। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप वो क्वेश्चन करो और ट्राई करके देखो। नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करना हमारा कर्म है। आगे जो भी हमारा मिले हमें प्रॉफिट, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना हार्डवर्क करते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक जुड़ पाए, इस वीडियो को देख पाए, इसका प्रॉफिट उठा पाए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।